अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये जो हमें सारे पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो पार्ट 1 है 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 और बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 की वैल्यू है 7/11 मल्टीप्लाई 5/6। तो अब यहाँ पे देखें ये कट नहीं रहे हैं। 7 और 6 ये भी आपस में नहीं कट रहे, 5 और 11 भी नहीं कट रहे हैं, 5 और 6 भी नहीं कट रहे और 7 और 11 भी नहीं कट रहे हैं। तो हमने इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसी तरह हमने न्यूमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमिनेटर में है 7 मल्टीप्लाई 5, 11 मल्टीप्लाई 6। 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 35। 11 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 66। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 की वैल्यू है 3/7 मल्टीप्लाई -4/5। तो अब यहाँ पे देखें ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं, ना 4 5 कट रहे हैं, ना 3 7 कट रहे हैं। तो हम ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस वाले -4 के साथ और इसी तरह 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आता है, साथ माइनस है तो -12 आएगा और 7 5 35। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है -2/9 मल्टीप्लाई 5/12। तो यहाँ पे देखिए ये कट रहे हैं, हम इनको काट देते हैं। जैसा कि ये -2/9 है मल्टीप्लाई 5/12 है। तो यहाँ पे देखें 2 1s are 2, 2 6 are 12। ये कट रहे हैं और ये 5 और 6 और बाकी सारे नहीं कट रहे। ये 5 और 9 नहीं कट रहे हैं। इस तरह अब 6 भी और किसी के साथ नहीं कट रहा तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ये हमारे पास -1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। 9 है मल्टीप्लाई 6 है। 5 1s are 5, -7 है तो -5 डिवाइडेड बाय 9 6 are 54। तो ये आता है 54। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है। पार्ट 4 की वैल्यू है -3/14 मल्टीप्लाई -5/7। अब देखिए ये भी नहीं कट रहे हैं, ना 3 7 के साथ, ना 5 14 के साथ, ना ये आपस में कट रहे हैं, कोई भी नहीं कट रहा। तो हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हमने -3 इसको मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, 14 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ। इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस ही है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये प्लस का 15 आएगा। प्लस ना भी साथ लगाएं कोई मसला नहीं है। 14 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 98। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 5 की वैल्यू है -7/6 मल्टीप्लाई -18। अब यहाँ पे देखें ये कट रहे हैं तो हम इसको काट देंगे। -7/6 है ना और ये है -18। ये 6 के टेबल में 18 आता है, 6 3s are 18 होता है तो यहाँ पे 3 है। अब ये माइनस और इसके साथ भी माइनस है, -3 और ये -7 है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा प्लस का आएगा 21। 7 3s are 21 होता है ना, माइनस और माइनस प्लस, तो ये 21 इसका आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है -13/5 मल्टीप्लाई -25/26। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम इनको कि ये कट रहे हैं या नहीं। ये कट रहे हैं तो हम इनको सबसे पहले काटते हैं। 13/5 मल्टीप्लाई -25/26। अब देखें 13 के टेबल में आता है 26। 13 1s are 30 और 13 2s are 26, राइट। 5 1s are 5, 5 5s are 25। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस, तो माइनस और माइनस
प्लस हो जाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा प्लस का, 5/2 1 ज़ा 2, 5/2 ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 7 की वैल्यू है -5/11 मल्टीप्लाई -1 होल 7/22। अब सबसे पहले तो ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कैसे इसको लिखेंगे, -5/11 मल्टीप्लाई 22 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ तो ये 22 ही आता है, और ये जो 7 है ना ये हमने ऐड कर देना है 22 में, तो ऐड करेंगे तो ये 29 आएगा। तो इसके साथ माइनस है, यहाँ माइनस भी लगाएंगे, डिवाइडेड बाय 22। तो अब देखें ये कट नहीं रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है -29 के साथ। इसी तरह जो 11 है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 22 के साथ। अब हम माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 29 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 145, और 11 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 242। तो यही हमने फाइंड करना था, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 है। पार्ट 8 की वैल्यू है -4 होल 1/2 मल्टीप्लाई -1 होल 3/4। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ार 8 और 1 ऐड कर देना है तो ये आता है 9, साथ माइनस है तो -9/2 आएगा। मल्टीप्लाई 4 1 ज़ार 4, 3 ऐड करेंगे तो 7, साथ माइनस है तो -7/4। अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमिरेटर्स को पहले करते हैं, -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ, और इसी तरह डिनोमिनेटर्स को 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। 9 7 ज़ार 63, तो ये आएगा 63/4, 2 ज़ार 8। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 9 की वैल्यू है -5/8 मल्टीप्लाई 48। तो अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं, 8 के टेबल में 48 आता है, -5/8 मल्टीप्लाई 48। तो 8 1 ज़ार 8, 8 6 ज़ार 48, 5 6 ज़ार, अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 6 के साथ, कैसे, जैसे कि ये -5 है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। 5 6 ज़ार 30, साथ माइनस है तो ये आएगा -30। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये हमें पार्ट्स दिए गए हैं। पार्ट 1 है 5/6 डिवाइडेड बाय 7/11। देखिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया था इन सारे पार्ट्स में, और यहाँ हमने डिवाइड करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 और जो बाकी के सारे पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व द फॉलोइंग। पार्ट 1 की वैल्यू है 5/6 डिवाइडेड बाय 7/12। तो हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये तो 5/6 ही है, अब ये जो डिवाइड है ना इसको हमने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो न्यूमिरेटर्स है वो डिनोमिनेटर्स हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर्स है वो न्यूमिरेटर हो जाएगा। मतलब ये 12 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा। तो अब हमने देखना है कि ये कैंसिल हो रहे हैं। देखे हो रहे हैं, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12। अब 5 को मल्टीप्लाई करना है हमने 2 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ। 5 2 ज़ार 10, 7 1 ज़ार 7, 7/10। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। पार्ट 2 की वैल्यू है -7/16 डिवाइड 1/8। तो अब हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, -7/16 है ना, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, राइट। अब देखें ये कैंसिल हो रहे हैं। 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16। अब -7 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। 7 1 ज़ार 7, तो ये माइनस है, साथ -7/2 1 ज़ार 2। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट 2 है ये भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 3 की वैल्यू है
-6/5 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझें, इसके नीचे डिनोमिनेटर्स में कुछ भी नहीं है। जिसके नीचे कुछ भी ना हो तो वहाँ हम 1 करते हैं। तो यहाँ पे देखें -6/5 है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ कि ये 8 है और इसके डिनोमिनेटर में 1 है। अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है। तो अब हमने डिवाइड को जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, -6/5 मल्टीप्लाई, अब ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, इस तरह से। अब देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 4s are 8, 2 3s are 6। अब है -3, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, और ये जो 5 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ। तो ये आएगा -3, 4 5s are 20, -3/20, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 4 की वैल्यू है 16/15 डिवाइड -18। यहाँ भी हमने उसी तरह से करना है जैसा कि ये 16/15 है ना, डिवाइड है, तो यहाँ -18 है, इसके डिनोमिनेटर में 1 है फॉर एग्जांपल, तो ये 16/15। जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा, तो इसके साथ माइनस है, माइनस को हम ऊपर ही रहने देंगे। तो अब देखें कि ये कट रहे हैं, हम इनको काट देते हैं, जैसा कि 2 9s are 18, 2 8s are 16। अब 8 जो है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ, और ये जो 15 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। 8 1s are 8, -8 है, और 9 5s are 45, 4 कैरी, और ये आएगा 135, -8/135, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 4 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 की वैल्यू है -3/10 डिवाइड -21/40। तो अब यहाँ पे देखें, -3/10, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 40 है ये ऊपर चला जाएगा, और न्यूमिरेटर्स जो है वो नीचे आ जाएगा, तो साथ इसके माइनस है, माइनस को हम ऐसे ही यहाँ पे ऊपर ही रहने देंगे। तो अब देखें ये कैंसिल हो रहे हैं, हम इनको कैंसिल कर देते हैं। 2 5s are 10, 2 2s are 4, 0, और 3 भी हो रहा है, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 5 1s are 5, 5 4s are 20, मतलब ये आया है -1 मल्टीप्लाई, इसको करना है -4 के साथ, ये -4 है ना, तो ये -1 है, डिवाइड 1 मल्टीप्लाई 7, 4 1s are 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं, तो यहाँ पे 4 आएगा, और 7 1s are 7, 4/7, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 की वैल्यू है 4 होल 1/16 डिवाइड 1 होल 5/8। सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 16 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, कितना आता है, 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 4 6 are 24, 2 कैरी, 4 1s are 4, 2 ऐड करेंगे 6, तो यह है 64, और 1 इसमें हमने ऐड कर देना है, तो यह आएगा 65, 65/16। अब ये डिवाइड ही है, अब 8 1s are 8, 5 ऐड करेंगे तो 13/8। तो स्टूडेंट्स इसके साथ जो है वो माइनस भी है, अगर आप वैल्यू देखते हैं इसकी तो ये माइनस भी इसके साथ है, तो यहाँ इसके साथ माइनस भी आएगा, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, 65/16 मल्टीप्लाई माइनस, ये वैल्यू ऊपर 8 ऊपर चला जाएगा, 13 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो रहे हैं, हम इनको कैंसिल कर देते हैं। 13 1s are 13, और 13 5s are 65। उसके बाद ये 8 1s are 8, 8 2s are 16। अब यहाँ हमारे पास बचा है 5, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इस वाले -1 के साथ, डिवाइडेड बाय ये 2 है, मल्टीप्लाई 1। अब 5 1s are 5, साथ माइनस है तो -5 करेंगे, और डिवाइडेड बाय 2 1s are 2। तो अब देखिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 है ना, तो 5 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, 2 2s are 4, 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 1 आता है,
तो इस तरह ये हमारे पास आया है माइनस माइनस साथ है ना, -2 होल 1/2। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 भी सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 है। पार्ट 7 की वैल्यू है -12 डिवाइडेड बाय -5/6। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है -12। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये इसके साथ माइनस भी है। राइट, अब देखिए ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे आएगा -12, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -6 के साथ, और ये 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ। अब 12 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 72। माइनस और माइनस प्लस होते हैं तो ये प्लस का 72 आएगा। 5 1 सा 5। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 72 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, 5 1 सा 5। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमाइंडर 2 आता है। इस 2 को भी नीचे ले आएंगे, 5 4 सा 20। 22 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 2 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 14 होल, ये वाला 14 होल 2/5। तो यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 7 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 8 की वैल्यू है -1 होल 10/19 डिवाइड -5/58। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 19 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 ही आएगा। इसमें 10 को ऐड करना है तो ये आएगा -29, क्योंकि साथ माइनस है, ओवर 19। अब यहाँ पे है डिवाइड -5/58। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। -29/19 मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 58 है ये ऊपर चला जाएगा और 5 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो ये इसके साथ माइनस भी है। तो अब देखें ये कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम इनको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि ये है -29, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है -58 के साथ, और ये है 19, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ। राइट, अब ये है 29 और ये है 58, इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 29 को मल्टीप्लाई करना है 58 के साथ। 8 9 ज़ा 72, 2 7 कैरी, 8 2 ज़ा 16, इसमें 7 ऐड करेंगे तो यह आएगा 23 मल्टीप्लाई 9 5 ज़ा 45, 5 4 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14। यह है 2 5 और 3 8, 4 और 2 6 और ये है 1। तो ये आया है 1682 डिवाइडेड बाय 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो ये आया है 95। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, किस तरह से, इनको डिवाइड करके। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं 1682, इसको डिवाइड करते हैं 95 के साथ। अब 95 1 ज़ा 95 आएगा, क्योंकि अगर हम 95 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा। तो ये आएगा 95। 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आता है। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आता है, और ये है 2। अब 95 को हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 665। अब 732 में से 665 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 67 आता है। तो इस तरह ये हमारे पास आया है 17 होल, राइट, 67/95। यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 8 भी सॉल्व हो गया। साथ ही हमारा एक्सरसाइज जो 1.3 है इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये कंप्लीट सॉल्व हो गए हैं। जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।